नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज से हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2022 में जो होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम एक दो और सेट कर लेंगे जो एग्ज़ाम हुए हैं 16, 17, 18, 19, 20 में। पेपर बीच बीच में करते रहेंगे। यहाँ पर हम करेंगे ये प्रैक्टिस सेट जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। ये हमारे प्रैक्टिस सेट होगा, वो होगा इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर कोई क्वेश्चन बीच में गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य समाजवाद और श्रेणी समाजवाद के बीच का मार्ग व वर्णन निम्न में से किस पर लागू होता है? ये होता है फैबियन समाजवाद। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल था तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2250 1750 ईसा पूर्व में, या कभी कभी 2350 भी होता है, अलग अलग राइटर के नाम होते हैं। गुप्तराल निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए स्वात की घाटी में स्थित है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया और कौन था? ये बलबन। अगर आप चाहो तो मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको व्याख्या चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, नहीं तो इसको आगे हम ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों की सही चित्रण करते हैं और करते हैं? यहाँ आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे देवी देवती देवों की पूजा करते थे। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता के उत्पन्न पुत्र को वर्गीकृत किया जाता है। ये हो जाएगा आपका अम्बस्ट, यानी कि वैश्य वैश्य होगा। निम्न में कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अविदित हुआ? ऑप्शन नंबर सी पशुपात। मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था, इसको बोलते थे पोतवाध्यक्ष। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रुद्रामन का जूनागढ़ शिलालेख। मौर्य प्रशासन में रूप दर्शक था, सिक्कों का परीक्षक। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर ए पड़। मौर्य काल में तौल गुप्त काल में थी, काकिनी गुप्त काल में थी, दिनार भी गुप्त काल में थी। निम्न में कौन प्राचीनतम ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तुलकप्पियम। निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? ये आपका ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक था? कालिदास। चतुर्थ बौद्ध सभा निम्न में से किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? जो ये थी चौथी वाली, वो आपका कनिष्क के शासनकाल में। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर बी कुट्टन ने। गुप्त पूर्व काल में निम्न में कौन ऊनी वस्त्र उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था? ऑप्शन नंबर डी गांधार।
प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निम्न में किस शासक के दरबार में था? तो ये था धर्मपाल के दरबार में। प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ निम्न में किन स्थानों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, मथुरा और तक्षशिला को। निम्न में किसने बराबर गुफा अभिलेखों में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से वर्णित किया है? यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत वर्मन। निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? ऑप्शन नंबर ए, मोटुपल्ली। मोटुपल्ली बंदरगाह पूर्वी तट का बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अर्घट क्या था? अर्घट पानी को, ऑप्शन नंबर सी, पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण। निम्न में किसे बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है? ये थी दहशाला प्रणाली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ये की गई 1326 ईस्वी में। महाराष्ट्र में बरकरी पंथ की स्थापना किसने की? तो इसके संस्थापक नामदेव थे। निम्न में से किस शासक ने गजबेटकर की उपाधि धारण की? देवराय द्वितीय। निम्न में किस पेशवा ने हिंदू पद पातशाही की उपाधि धारण की? बाजीराव फर्स्ट। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। मुगल काल में तनव क्या था? तो बांस की छड़ियों से जुड़ी लौछल्ले युक्त भूमापन का एक उपकरण। मनसबदार जिसे मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था, उनको अमीर के नाम से जानते थे। औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था। जजिया कर। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सत्य हो जाएगा कि वो लोग लोहे से परिचित थे। निम्न में कौन मुगल मंत्री वितरणाधिकारी प्रमुख भी था? ऑप्शन नंबर ए, दीवान। द्वैत शासन निम्न में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? 1919 का भारत अधिनियम। निम्न में किसने मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस मुनरो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष था? ऑप्शन डी, मेजर मुनरो। आर्य समाज के संस्थापक थे, अब इसको जानते ही हैं, स्वामी दयानंद। आधुनिक भारत का पहला ट्रेड यूनियन निम्न में से कौन है? तो यह था मद्रास लेबर यूनियन। पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया? ये कराया था तंबाकू से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के में। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? आप इसको अच्छे से जानते हैं, ज्योतिबा फूले।
तमिल पत्रिका कुदी अरासू के संस्थापक कौन थे? ईवी स्वामी नायकर। ब्रिटिश भारत को प्रांतीय स्वायत्तता सर्वप्रथम कब मिली? 1937 को। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, हम इसको व्याख्या के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में किस में ली गई थी? तो ये ली गई थी लाहौर अधिवेशन। अभिनव भारत नाम संस्था किसके द्वारा संगठित की गई? ऑप्शन नंबर डी, बी.डी. सावरकर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मिंटो की भारत व्यवस्था वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल को 2 प्रांत में विभाजित किया गया। जब भारत में साइमन कमीशन आया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तारों के नाम से जाना जाता है। ये आपके ऑप्शन है, तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3। निम्न में से किसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी? तो यहाँ आपके पास जो ऑप्शन होंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आत्म समाज और ब्रह्म समाज की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। इलवर्ट विधेयक 1883 के बारे में निम्न में से क्या सही है? ये आपके हैं, यहाँ ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, 3 और 4। महात्मा गांधी द्वारा उच्चारित स्वराज्य के विभिन्न अर्थों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 ऊपर वाले सारे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन यहाँ हो जाएगा 1 और 2। इसमें देख लेते हैं 1 और 2 में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा ही हो सकती है। उन्होंने भारतीय प्रयोजनों के आरोप लगाया कि उनमें मजदूरी करने वाले लोगों पर चिंता का अभाव है। नमक मार्च के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप यहाँ रोक करके इसको देख सकते हैं, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में आर्य समाज के सामाजिक आधार के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? केवल सी, एक कथन सही है। वो कौन सा है? यह मुख्यतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित था। ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 के प्रांतीय विधानमंडल के चुनावों में लगभग 10 से 12% जनसंख्या को ही मत देने का अधिकार था। अछूतों को मत देने का अधिकार नहीं था। 11 में से 5 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में विजयी हुई। मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों में से 80% से अधिक सीटें मुस्लिम लीग विजय कर पाई। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1, 3, 4। 2 नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन है तो ये सही नहीं है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में दलित वर्ग हेतु पृथक मंडल की मांग समर्थन किया गया। भूराजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड। निम्न कथनों में से औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनी द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है?
केवल 4 में कौन सा है? कंपनियों को सरकार से भूमि निःशुल्क मिलनी थी। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। निम्न पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशु मुद्रा पर अंकित है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। निम्न में से किस हड़प्पीय स्थल से अग्निवेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो ये है कालीबंगा। दोस्तों ये था आपका ये प्रैक्टिस नंबर 1 हिस्ट्री का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें, और अपना कुछ सजेशन भी आप दे सकते हैं जिससे वीडियो को और भी इम्प्रूव किया जा सके। धन्यवाद।